बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि मुसलसल, उसमें कोई दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कहते हैं सही अदाद को कहते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह -1, -2 और -3, इस तरह पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3। ये सारे सही अदाद हैं। इनको उर्दू में सही अदाद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कंसेक्टिव होनी चाहिए। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, उनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। सपोज़ एक इंटीजर 3 है तो उससे नेक्स्ट जो है ना 4 हो, फिर 5 हो, 6 हो, इस तरह हो। ये नहीं है कि एक इंटीजर तो हम ले लें 4, दूसरा ले लें 8 और तीसरा ले लें 12, ऐसा नहीं है। बल्कि कंसेक्टिव हों, तरतीब के साथ हों। तो हम ऐसा करते हैं, तो कंसेक्टिव लेने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो अदाद हैं, एक लेट कर लेते हैं अदद x है, जो दूसरा अदद हम सपोज़ कर लेते हैं वो x + 1 है, और तीसरा हम कर लेते हैं x + 2। देखें, उन्होंने कंसेक्टिव कहा था, मुसलसल कहा है, इसलिए एक अगर x है तो दूसरा फिर क्या होगा, x में एक ऐड करेंगे, x + 1 होगा। अगर एक x + 1 है तो दूसरा उसमें फिर एक ऐड कर देंगे, वो x + 2 होगा। तो ये मुसलसल हो जाएंगे। अब कहते हैं कि इनकी जो सम है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। इनकी सम कितनी है, 42 है। इनकी जो सम है वो 42 है। लेट x + 1, x + 2 आर 3 कंसेक्टिव नंबर्स, आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, 3 मुसलसल सही अदाद हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले जो हैं बच्चे उर्दू में लिख देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे। अब इनकी, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में क्या है कि ये 42 है इनकी जो सम है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे x, फिर प्लस x + 1, फिर कर देंगे x + 2। ये 3 हमने नंबर लिख दिए। फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड वाला x + 1 है, थर्ड वाला x + 2 है। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो = 42 कर देंगे। अब आप इसमें इन सब को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास फर्स्ट एक इंटीजर हो जाएगा। अब इनको ऐड करें, x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसको हम लिख देंगे 3x, 3 टाइम x है, और साथ 1 + 2 करेंगे तो वो भी 3 होता है, = 42। 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 3x = 42 - 3। तो 42 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो वो 39 हो जाएगा। 3x = 39। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इधर डिवाइड कर देंगे। x = 39/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आता है, 313, 313 और 339। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 13 आ जाएगी। फर्स्ट जो इंटीजर हमने लिखा था ना वो x था, x की वैल्यू कितने आ गई, 13 आ गई। अब सेकंड क्या है, x + 1 है, ये फर्स्ट इंटीजर है। सेकंड क्या था, x + 1, x क्या है 13, और उसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। थर्ड इंटीजर, 3 इंटीजर कहा था, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, मुसलसल सही अदाद का मजमुआ जो 42 है, तो ये 3 है। तो फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया, थर्ड क्या है, थर्ड हमने सपोज किया x + 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 2 = x की वैल्यू 13, जो भी हमने सॉल्व किया है, ये आ रही है 13 + 2, तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब है 3 कंसेक्टिव नंबर कौन से हो गए, 13, 14 और 15। अगर ये इतना ही क्वेश्चन, अगर आपने इसको चेक करना है कि हमने क्वेश्चन सही किया या गलत किया है, 13 + 14 कर दें, + 15 कर दें, अगर तीनों को ऐड करने के बाद आंसर उसका 42 आ जाए, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ये जो डायग्राम है ना, ये शो करती है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि A, B और C है। इनके वर्टेक्स की जो पॉइंट हैं वो A, B और C हैं। इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये A से लेकर C तक की जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो √3 + √5 है, ये सेंटीमीटर्स में है। द एरिया कहते हैं रकबा को कहते हैं। द एरिया ऑफ ABC इज़ 1 + 15 स्क्वायर रूट।
जो इस सारी ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो गिवन है 1 + 15 स्क्वायर रूट है सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी, हमने ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जो कि a √3 + b √3 है, इस फॉर्म में हमने करनी है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या हैं इसमें इंटीजर्स हैं। राइट एंगल कहते हैं ऐसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का हो, एक जाविया क्या हो 90 का हो, ये 90 डिग्री है। उर्दू में हम इसको कहते हैं कायमतु जाविया मुसल्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमें चीज़ें गिवन हैं वो हम लिख लेते हैं और जो हमने फाइंड करनी है वो भी हम मेंशन कर देते हैं। पहले नंबर पे ए बी हमने फाइंड करना है, ये जो लेंथ है ये हमने ए बी ये फाइंड करनी है। उसके बाद ए सी गिवन है, ये लेंथ का सिंबल है, इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। ए सी गिवन है जो कि √3 + √5 है और ये सेंटीमीटर्स में है। उसके बाद हमें इस पूरी ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, एरिया वो किसके इक्वल है 1 + 15, 1 + 15 स्क्वायर रूट और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर मीटर में लेंथ हो तो वो फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए बी हमने फाइंड करना है, ए सी की लेंथ हमारे पास गिवन है √3 और √5 प्लस के साथ, और एरिया गिवन है 1 + 15। हमने फाइंड ये करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो एरिया भी गिवन है तो हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया फार्मूला जो है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसको आप उर्दू में भी अगर लिखना चाहते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, तो बेस कहते हैं कायदा को, कायदा, और ये हाइट को कहते हैं ऊंचाई को कहते हैं, या अमूद कह लें, ऊंचाई या अमूद। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें एरिया में गिवन है 1 + 15, आप इसकी वैल्यू लिख दें 1 + 15 इक्वल टू 1/2। कायदा बेस, बेस इसकी ये हमें गिवन है √3 + √5 और हाइट इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है ए बी है, ये भी हमने फाइंड करना है। अब आप देखें ए बी अगर हम इधर ही रहने दें तो बाकी सारे जो है ना हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। बाकी कौन कौन से हैं, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा जो है 3 और 5 ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। ए बी लेंथ वैसे रहने देते हैं, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 + 15 ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे 3 + 5। अब मैं ए बी को, क्योंकि हमने फाइंड करना है, मोस्टली ऐसा होता है जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर 2 आता है, और 2 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका भी स्क्वायर रूट होता ना 2 का तो फिर 15 और 2 मल्टीप्लाई हो जाने थे 30 हो जाना था। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और साथ 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 + 5। अब हमारे पास ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह का बन गया है कि इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए बी, एक दफ़ा मैं दोबारा ये लिख रहा हूँ, ए बी इज़ इक्वल टू 2 + 2 × 15 डिवाइड बाय 3 + 5। इसका कंजुगेट क्या बनता है, वो होता है 3 - 5। आप 3 - 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 - 5 से डिवाइड भी कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 √15 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों हैं ही सेम, ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ है, a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखें 2 × √3 करेंगे तो ये 2 × 3 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, वैसे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है साइन, ये माइनस आ जाएगा, 2 × 15 आ जाएगा, 2 × 5। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखें बच्चों ये 15 भी स्क्वायर रूट में है, ये 3 भी स्क्वायर रूट में है। 15 को और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा, +2 × 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होता है 45। इसका आंसर
45। फिर बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, ये माइनस आ जाएगा 2 एज इट इज़, और ये 15 भी स्क्वायर रूट में है, ये 5 भी स्क्वायर रूट में है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75 डिवाइड बाय √3 तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 45 को आप सॉल्व करेंगे तो वो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, 9 5 45 होता है। और इसी तरह ये 75 है, 75 बनता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 75 बनता है। तो हम इनको ब्रेक करते हैं, 45 को लिखते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 75 को लिखते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 का 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 - 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 3 - 5। इसको 45 को हम लिखते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 75 को लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देते हैं। ये जो मैंने बताया है वो लिख दिया है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 था ये 45 बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर 75 था तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये 75 बन जाएगा। अब बच्चों ये 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो स्क्वायर रूट के बाहर हमने इसको 3 लिख दिया। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, उसको भी हमने 5 बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 5 रह जाएगा। अब ये 3 to 6 आ गया, ये इंटू 5 माइनस 5 to 10 और ये साथ 3 आ जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं, जो सेम है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें ये 3 अंडर रूट के साथ, ये अंडर रूट के साथ 3 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर -10 और +2, इसका आंसर क्या होता है -8 होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा -8 √3। फिर उसके बाद बच्चों ये 5 है, ये भी 5 है स्क्वायर रूट में, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर होता है 4 × 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में -2 ही है। अब आप इन दोनों में से जो ऊपर हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, आप इसमें से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लिया तो इधर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन, 8 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 4 और ये 3 आ जाएगा। प्लस ये माइनस क्योंकि कॉमन लिया, ये प्लस था तो इधर माइनस ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 होता है और आगे √5 है डिवाइड बाय -2। ये -2 कॉमन ही हमने इसलिए लिया है ताकि ये दोनों आपस में जो 2 है ये कैंसिल हो जाएं, ये -2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी फिर क्या रह जाएगा 4 × 3 -2 × 5, यही रिज़ल्ट है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि इसका जो ए बी का जो आंसर है ना वो ये होना चाहिए इस फॉर्मेट में a × 3 + b × 5। हमारे पास जो आंसर आया है a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि a और b क्या इंटीजर्स हैं, तो हम उसकी जगह पे इंटीजर्स ले आए, a की वैल्यू और b की वैल्यू। a जो है वो 4 है, b की वैल्यू क्या है वो 2 है, a × √3 और ये b × √5, इस फॉर्मेट में आंसर आ गया, यही रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √8 मीटर्स में है एंड 5 - 4 / √2 मीटर्स। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी दोनों साइड जो है आमने सामने वाली इक्वल हों। देखिए ये लेंथ है इसकी और ये ब्रेड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है। आमने सामने वाली जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ये 2 साइड इक्वल हैं और ये 2 साइड इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि इसकी जो लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है वो 2 + √18 है, ये हमने इसकी लेंथ कर दी, और ये 5 - 4 / √2 ये इसकी ब्रेड्थ हो गई है। तो लंबाई या लेंथ जो हमें गिवन है वो 2 + √8 है और जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है उसकी वो 5 - 4 / √2 है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड या एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म। ये फॉर्म हम बाद में देख लेंगे, हमने जस्ट इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, एरिया = लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। एरिया = लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप विड्थ भी लिख सकते हैं, W के साथ भी कर सकते हैं। एरिया = लंबाई और चौड़ाई। अब एरिया की वैल्यू लंबाई हमें बताई हुई है और चौड़ाई भी बताई है, हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 18 है, 18 जो है वो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, हम एक 9 कर देते हैं और एक 2 कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ये आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 और ये 18 को हमने 9 × 2 कर दिया, ये 5 भी सेम, 4 को हमने कर दिया 2 × 2,
क्योंकि आपको पता है 2 × 2 4 होता है और ओवर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, आप इसकी वैल्यू लिख दें 2 प्लस इसको 3 बाहर लिख दें और इधर आ जाएगा 2, 2 + 3 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 5 माइनस, अब बच्चों देखें ये जो 2 है ना, आपको ये पता होना चाहिए 2 √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो जस्ट इसका 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर 2 लिखा हो या कोई भी नंबर हो उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं, या 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू हो उसको हम कैंसिल करके स्क्वायर रूट उसके तो एक दफ़ा हम 2 लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक जो 2 है ना इसको हम लिख देते हैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, इसको भी स्क्वायर रूट 2 लिख दें, इसको भी स्क्वायर रूट 2 लिख दें और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 ये वैसे आ गया। ये हमने क्यों ऐसा किया है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में अभी पता चल जाता है। इसमें देखें ये जो नीचे जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जस्ट हमने कैंसिल करने के लिए ये सारा स्टेप किया है। तो एरिया इज इक्वल टू 2 + 3 × 2 और ये आ जाएगा 5 माइनस ये देखें 2 और ये 2, बस ये 2 रह गए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका ख़त्म हो गया, 2 × 2 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2 × 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 5 आ जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया है 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ लिख दिया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 और √2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे लिखेंगे +√3 × √2 और ये 5 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -3 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2। ये सारे हमने जिसको भी मल्टीप्लाई किया ना उसको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिए। देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 × 5 आ गया, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 2 × 2 और ये √2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 √2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट्स में लिख दिया। फिर 3 √2 को 2 √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 √2 2 √2 हमने ब्रैकेट्स में लिख दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एरिया क्योंकि हमने फाइंड करना था ये हम साथ साथ वैसे लिखते आएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होता है। नेक्स्ट -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब बच्चों देखें इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बगैर है, ये स्क्वायर रूट के साथ है। जो विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यूज़ है ना हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। नेक्स्ट इधर भी सेम केस है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और साथ √2 आ जाएगा। यहाँ पर केस डिफरेंट है, जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं 3 और ये 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा। अब बच्चों ये देखें स्क्वायर रूट के साथ वैल्यूज़ है, ये भी √2 ये भी √2, तो ये √2 का स्क्वायर आ रही है। जैसे हमने ऊपर अभी किया 2 दफ़ा स्क्वायर रूट हो तो हमने स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 10 - 4 × 2 + 15 × 2 - 6, ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 10 - 4 × 2 + 15 × 2 - 6 to 12। अब देखें ये हमारे पास 10 है, ये -12, ये स्क्वायर रूट के बगैर हैं वैल्यूज़। विदाउट स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। 10 में से 12 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है -2। और उसके बाद ये 15 है, ये 4 है, ये भी स्क्वायर रूट के साथ है, ये भी स्क्वायर रूट के साथ है। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 11 + 11 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, +11 और स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट्स यही हमने फाइंड करना था। एरिया इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, ये देखें ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था a + b √2। अब आप इसको देखें ज़रा, ये a + b ये √2 आ गया। अब इसमें आप लिखना है तो लिख दें, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 11 है, तो ये बनेगा a + b √2 जो हमें रिक्वायर्ड था। लिख दें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। तो ये क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मीटर्स में थी तो मीटर्स का स्क्वायर आ रहेगा। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर्स में होता है, तो यही इसका आंसर है बस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। हु सम इज़ 68। सम का मतलब क्या होता है कि अगर हम उनको जमा करें
अगर उनको ऐड करें तो उसका आंसर हो 68 और उनका डिफरेंस लें मतलब उनको माइनस करें तो उसका आंसर होना चाहिए 22। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x और y दो नंबर्स हैं हमारे पास, x और y दो नंबर्स हैं। लेट हम कर लेंगे लेट x y आर टू नंबर्स। उर्दू में आप लिखना चाहें तो आप लिख देंगे फ़र्ज़ करें x और y दो आदाद हैं। हमने x और y के बारे में बता दिया, ये दो आदाद हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है हु सम इज़ 68। अगर हम उनको ऐड करें मतलब x और y को ऐड करें तो उसका आंसर होना चाहिए 68 और डिफरेंस अगर हम x और y को माइनस करेंगे तो उसका आंसर 22 होना चाहिए। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन उनका जो सम है वो 68 है, सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है उनका जो डिफरेंस लें तो वो 22 होना चाहिए। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनको ऐड करेंगे, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कट जाएगा। आप इधर लिख दें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इसका मतलब यही है, स्टेटमेंट ही है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बस 1 प्लस 2 लिख देंगे, अंडरस्टूड है कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया है। अब देखिए इनको ऐड करें, x प्लस एक्स करेंगे तो बच्चों 2x आता है आंसर। ये प्लस वाई ये माइनस वाई ये कट गया, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 68 में से 68 और 22 जब ऐड करेंगे तो 90, 2x इज़ इक्वल टू 90 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज़ इक्वल टू 90/2। अब आप इसको कैंसिल कर दें, 90 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आंसर आता है 212, 248 और 1 इधर रिमाइंडर 2510। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 45। ये x की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने दो आंसर लाने हैं, x और y लाने हैं। अब ये जो आंसर आया है x का, ये आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, दोनों में से जिसमें भी आप इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर उसका सेम आएगा। तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, या आप लिख दें इक्वेशन 1 में दर्ज करने से, सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से। तो ये वैल्यू जो x की है ये इक्वेशन 1 में ऐड कर दें, आप पुट कर दें x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 था, x की वैल्यू आप 45 पुट कर दें। ये जो 45 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45। तो ये बच्चों 23 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो यही हमारा रिजल्ट है, x इज़ इक्वल टू 45 एंड y इज़ इक्वल टू 23। दिस इज़ द रिजल्ट। अब आपने इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आप करें 45 प्लस 23 करेंगे तो इसका आंसर ऐड करने से 68 आ रहा है, ये देखें एडिंग 68 और 45 जो हमारे पास आंसर आया अभी 45 और 23, 45 में से 23 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए 22। तो ये सॉल्व करने से आंसर यही बनता है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है कि जी 2024 के मौसम गर्मा में लाहौर का जो वेदर था, मौसम था, वो गर्म था, मामूल से ज़्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी पे जो टेम्परेचर बता रहे थे न्यूज़ में वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। कहते हैं कि जी बाय यूजिंग फार्मूला, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए साइंस के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है केल्विन जो कि SI यूनिट है, दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट और तीसरा है सेल्सियस जिसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो टीवी पे सेंटीग्रेड और अक्सर फ़ारेनहाइट बताते हैं, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बताते हैं। सेल्सियस में हमें 48 बताया हुआ है, हमने फ़ारेनहाइट पे बताना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। अब आपको जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला लिखा हो, ये फार्मूला आपने याद भी करना है। ये फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो सकता है लिखा भी हो और ये भी हो सकता है कि ये फार्मूला ना लिखा हो, सिंपल यही लिखा हो बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एज़ इन फ़ारेनहाइट। तो अब दोनों सूरतों में आपको फार्मूला याद करना चाहिए साइंस के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर, क्योंकि फ़िज़िक्स में इसका यूज़ है। तो
आपको जो गिवन टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आप लिख दें C इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब जहाँ पर C है वहाँ पर 48 लिख दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। F इज़ इक्वल टू 9/5 C की वैल्यू 48 प्लस 32। डिमैस रूल आपने पढ़ा होगा, पहले आपने 32 को 48 से ऐड नहीं करना, प्लस नहीं करना, पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस बाद में, मल्टीप्लाई और डिवीजन पहले करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 48 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 48 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 432 होता है, डिवाइड बाय 5 और ये प्लस 32 एज इट इज़ आ गया। अब 432 डिवाइड बाय 5 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 86.4 प्लस 32, इसका आंसर आ जाएगा 118.4 और ये फ़ारेनहाइट में है। यही इसका आंसर था। क्वेश्चन समझें। नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कहता है कि जी फादर और सन, बाप और बेटा दोनों की एज का जो सम है वो 72 है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले फादर की जो एज है वो बच्चे से, उसके बेटे से 2 गुना ज़्यादा है। व्हाट वाज सन्स एज इन 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की जो एज है वो क्या होगी। तो 6 साल पहले उसकी एज क्या होगी सन की, वो हमने फाइंड करनी है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो फादर है और सन है उनकी जो एज, फादर के लिए F कर देंगे वर्ड और सन के लिए S कर देंगे। तो फादर और सन की जो एज है वो कितनी है, 72 है। उन दोनों की एजेस का जो मजमुआ है या सम है वो कितना है, 72 है। आपने इधर लिख देना है फादर एज प्लस सन एज इज़ इक्वल टू 72। अब 6 साल पहले वालिद की जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। 6 साल पहले फादर की जो एज है वो बेटे की एज के 2 गुना थी। हम ऐसा करते हैं, जो फादर की एज है 6 साल पहले, इसका मतलब होगा फादर की एज में से 6 ईयर माइनस कर देते हैं, और बच्चों जो सन की एज है उसमें से भी 6 ईयर्स माइनस कर देते हैं। अब देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फादर और सन की जो मौजूदा एज है वो 72 है। 6 साल पहले मतलब 6 माइनस कर देंगे, फादर की एज में से भी 6 माइनस कर देंगे, सन की एज में से भी 6 माइनस कर देंगे। कहता है कि जी 6 साल पहले क्या था, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब ये फादर एज है, ये जो है वो सन एज है, तो ये 2 टाइम थी। ये इसका इक्वेशन बन गई। 6 साल पहले फादर की एज में से भी 6 माइनस कर दिया, सन की एज में से भी 6 माइनस कर दिया, तो फादर की एज 2 गुना थी, 2 टाइम्स थी, तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, F इज़ इक्वल टू F माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें 2S आ जाएगा, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये जो -6 है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे F फाइंड करने के लिए। -6 उधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2S माइनस 12 प्लस 6। ये -6 नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस के बजाय ये +6 हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया, F इज़ इक्वल टू 2S माइनस 12 प्लस 6। अब आप इसको भी सिम्प्लीफाई करें, यह आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 2S माइनस 12 प्लस 6 करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। -12 प्लस 6 इज़ इक्वल टू -6। अब ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 या मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कौन सी थी, वो ये थी F प्लस S इज़ इक्वल टू 72, ये इक्वेशन थी। अब इसमें आपने F की वैल्यू पुट कर देनी। F क्या है, वो 2S है, 2S माइनस 6, आगे क्या प्लस S है, इज़ इक्वल टू 72 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2S प्लस S करेंगे तो बच्चों ये 3S होता है, इक्वल टू 72, ये -6 है तो दूसरी साइड पे आएगा तो ये +6 हो जाएगा। नेक्स्ट 3S इज़ इक्वल टू 72 प्लस 6 करेंगे तो ये 78 बन जाएगा। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 78 डिवाइड बाय 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, जस्ट अलजबरा है सिंपल, ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ। 78 डिवाइड बाय 3, इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26। 3 को 3 2 6 और एक रिमाइंडर तो 3 6 18 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। ये क्या है, S है, सन की एज है। अब हम करते हैं 6 साल पहले जो सन की एज है वो क्या थी।
6 years ago son's age, छः साल पहले बेटे की उम्र, वो क्या होगी फिर s माइनस 6 इज इक्वल टू 26। ये 6 साल पहले की बात है, तो s इधर रहने देंगे, 26 में से 6 माइनस करेंगे तो 20 आ रही है। इसका मतलब है जो बेटे की एज है 6 साल पहले वो 20 थी, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। मीरा बॉट अ टॉय, मीरा ने एक टॉय ख़रीदा, खिलौना ख़रीदा फॉर रुपीज़ 1500, 1500 में से, एंड सोल्ड और उसको बेच दिया फॉर रुपीज़ 1520, उसने 1520 रुपये में उसको बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी जो प्रॉफिट है परसेंटेज में वो कितनी है। सिंपल सी बात है कि 1500 का ख़रीदा है तो 1520 में बेचा है तो 20 रुपये उसको प्रॉफिट हुई है, लेकिन ये हमने प्रॉफिट बताना है फ़ीसद में बताना है कि वो कितने परसेंटेज हुए। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जो उसने ख़रीदा था, बॉट, वो कितने में था 1500 रुपीज़। और नेक्स्ट है कि उसने सोल्ड, सेल कितने में किया, बेच दिया, कितने में बेचा है 1520 रुपीज़, 1520 रुपये में उसने बेच दिया है। तो हमने ज़ाहिर है 1500 का लिया था, 1520 का बेचा है, तो इसका मतलब है वो नफ़ा ही हुआ है, उसको प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट के लिए हम फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, नफ़ा या प्रॉफिट। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, कीमत जो फ़रोख्त है माइनस कीमत ख़रीद, ये नफ़ा फाइंड करने का फार्मूला है। हम इंग्लिश में इसका फार्मूला लिखेंगे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस। अब आप इसको प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, अब सेल प्राइस 1520 माइनस 1500, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 रुपीज़, ये इसका प्रॉफिट है यानी नफ़ा। अब हमने परसेंटेज पे बताना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, नफ़ा फ़ीसद। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखना है नफ़ा ओवर कीमत ख़रीद। अब नफ़ा का मतलब होता है प्रॉफिट और कीमत ख़रीद का मतलब ये होता है कि बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में बताना है। तो अब देखिए नफ़ा फ़ीसद क्या होगा, प्राइस उसकी कितनी, जो इसका प्रॉफिट था वो कितना था 20, ओवर जितने में उसने बाय किया था वो 1500 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये परसेंटेज में आ गया, हम इस तरह इसको लिखेंगे परसेंटेज साइन के साथ। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, जो नहीं होते उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखें 15 का जो 00 था, ये 00 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी फिर क्या रह जाएगा 20 ओवर 15। अब जब आप कैलकुलेटर से 20 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो वो हो जाएगा 1.33 और ये परसेंटेज में लिख देंगे, यही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000। तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 रुपये है, 9,60,000, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ रुपीज़ 1,30,000। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है मुस्तस्ना रकम जो है जिसमें से टैक्स नहीं होता, वो माइनस कर देंगे। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 0.75। ये रेट बताया हुआ 0.75 टैक्स की जो परसेंटेज है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि काबिले टैक्स आमदनी कितनी है, टैक्सेबल जो इनकम है वो कितनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, इसको कहते हैं काबिले टैक्स आमदनी। वो कितनी होती है, सालाना आमदनी मतलब एनुअल इनकम माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड, अब उर्दू में हम इसको लिखेंगे सालाना आमदनी माइनस जो इस्तिस्ना वाली थी, मुस्तस्ना जिसमें की रकम। अब एनुअल इनकम कितनी है वो हमें बताई हुई है 9,60,000 माइनस जो एग्जेम्प्टेड थी, जो मुस्तस्ना थी जिसमें से टैक्स जो है वो नहीं कटेगा, वो कितनी है 1,30,000, 1,30,000।
अब 9,60,000 में से 1,30,000 जब माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 8,30,000 रुपीज़। इतने पैसे बचते हैं। अब जो टैक्स है वो कितना होगा, हमने टैक्स फाइंड करने हैं। अब टैक्स किस पे होगा, इस पे होगा, काबिल टैक्स आमदनी जो है इस पे टैक्स होगा। आपने इधर लिख देना है टैक्सेबल अमाउंट, या उर्दू में लिखते हैं काबिल टैक्स आमदनी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट के साथ जो इसका रेट दिया हुआ है, ठीक है, या उर्दू में लिखते हैं शरह, जितनी शरह दी हुई है। अब जो टैक्स है वो हमने जो फाइंड करना है, अब टैक्सेबल अमाउंट या काबिल टैक्स आमदनी वो कौन सी है, वो ये है 8,30,000, 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब उसका जो रेट है वो कितना बताया हुआ 0.75%, 0.75%, मतलब 100 में से 0.75 घटेगा टैक्स। तो टैक्स हमने फाइंड करना है, टैक्स इज़ इक्वल टू 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। अब ये परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 के हिसाब से डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 6,225 रुपीज़। जो उसने टैक्स अदा करना है वो है 6,225 रुपीज़। एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंडेड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमने शरह सालाना मुनाफा मालूम करना है, जितनी अमाउंट है 3,75,000, इस अमाउंट पे हमने क्या करना है, 1 साल के लिए 14% की रेट के साथ सालाना मुनाफा हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एग्जांपल्स में भी। फार्मूला क्या है, A इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 + R रेज़ टू पावर T। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। A क्या है, इसमें A है, फिर उसके बाद P है, और उसके बाद R है, और लास्ट पे इसके बाद T है। ये हमने 3 चीज़ें पढ़नी है कि ये क्या चीज़ है। A क्या है इस फार्मूला में, P क्या है, और R क्या है, और T क्या है। अब इसमें जो A है वो टोटल जो अमाउंट है ना आफ्टर प्रॉफिट उसको कहते हैं, मतलब मुनाफे के बाद जो टोटल रकम है उसको हम A कहते हैं। P क्या है, वो ओरिजिनल अमाउंट है, जो असल रकम है, मतलब मेन कैपिटल है, उसको कहते हैं। R जो है वो रेट है, सालाना मुनाफा की शरह, रेट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। और जो T है वो टाइम फ्रेम है कि कितने सालों में है, 2 साल में देना है इसको मार्कअप के साथ, 3 सालों में, 10 सालों में, मतलब ये टाइम को शो करता है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। A हमने फाइंड करना है, कुल जो मुनाफा है वो। A इज़ इक्वल टू, अब P क्या है, टोटल जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितनी थी, 3,75,000, वो हमने लिख देना है 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब R इसमें जो रेट है वो दिया हुआ है 14%। अब 14% हम लिख देते हैं 14%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। टाइम है, टाइम कितना है, वो 1 ईयर का है, फॉर 1 ईयर, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, टाइम फॉर 1 ईयर। तो हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू लिख देंगे 1, टाइम इज़ इक्वल टू 1, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 375,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब 14% का मतलब होता है 14 डिवाइड बाय 100 और इसकी पावर 1 है। A इज़ इक्वल टू 375,000 1 प्लस, अब 14 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे वो होता है 0.14। A इज़ इक्वल टू 375,000, अब 1 को जब 0.14 से जब ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 1.14 आ जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 4,27,000 और फिर 500। इस तरह आप इसको कर लें, ये अमाउंट बनती है 4,27,500, 4,27,500। ये हमारे पास कुल रकम है, ये A की वैल्यू है। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंडेड मार्कअप, ये हमने फाइंड करना है। वो असल में होता है A मतलब कुल रकम माइनस जो असल रकम है कैपिटल है वो, उसमें से हमने माइनस कर देना है। ये हमने जो फार्मूला लिखा था P।
अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा एनुअल। ये ए क्या है, ये हमारे पास कुल रकम है जो थी 4 लाख, ये वाली जो है 4,27,500 माइनस जो कैपिटल था वो 3,75,000। अब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 52,500 रुपीज़। कंपाउंडेड जो मार्कअप जो हमने फाइंड करना था 14% के रेट के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा 52,500 रुपीज़।